हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सोशल साइंस सेशन। लास्ट सेशन में हम पॉवर्टी के बारे में बात कर रहे थे। इस सेशन में हम बात करेंगे पॉवर्टी लाइन और उसके एस्टिमेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। आपको ये बताना है कि आपके एरिया में सर्वाइवल के लिए लगभग कितने रुपयों की जरूरत होती है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि 100 रुपए से 200 रुपए में दिन भर में काम चल जाता है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि करीब 1000 रुपयों की जरूरत पड़ती है। ये सब नीड बेसिस पर डिपेंड करता है। चलिए अब पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कैसे ये आपकी नीड से रिलेटेड है। तो जब हम पॉवर्टी लाइन के बारे में बात करते हैं तो ये आपकी मिनिमम इनकम होती है जो आपकी डेली बेसिक नीड्स को बताती है। अगर इंडिया में आप देखें तो करीब रूरल एरियाज में 816 रुपीज पर मंथ पॉवर्टी लाइन है और अर्बन एरियाज में ये करीब 1000 रुपए प्रति महीने है। अगर आप देखें इसका डेटा कलेक्ट किया जाता है और पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फूडिंग, क्लोथिंग, शेल्टर और हेल्थ रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं। अगर आप बात करें तो इंडिया में ये काम हमारे यहाँ NSSO करती है, जिसे आप नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो ये आपका मेनली कंजम्पशन रिलेटेड डेटा कलेक्ट करती है। अगर आप देखें तो ये आपकी कैलोरी इनटेक को और बेसिक नीड्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन और खाने पे जो खर्चा होता है उसे देखती है और उसके अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करती है। अगर आप ग्लोबल लेवल पर जाएं तो ये करीब $1.90 पर डे होता है और इसे डिसाइड किया है वर्ल्ड बैंक में। अगर आप बात करें वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में जो कि इंडिया में पाए जाते हैं तो हमारे यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, लैंडलेस लेबरर्स और कैजुअल वर्कर्स जो हैं उन्हें आप पुअर बोलते हैं और वो वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं। मतलब ये लोग पॉवर्टी के लिए सबसे ज्यादा अच्छा टारगेट हो सकते हैं। अगर आप आगे भी देखना चाहें तो चिल्ड्रन, विमेन और एल्डरली लोग जो कि मेनली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और वो ज्यादा नहीं कमाते हैं, वो लोग भी पॉवर्टी से ससेप्टेबल होते हैं। अगर आप देखें तो पुअर लोग कई बार नेचुरल डिजास्टर्स से भी अफेक्ट होते हैं। ऐसा आप देखेंगे साउथ एशिया में भी, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में। चलिए अब देखने की कोशिश करते हैं डिफरेंसेस इन वल्नरेबिलिटी जो कि आपका रूरल और अर्बन एरियाज में होता है। तो अगर आप रूरल एरियाज में देखें तो पुअर लोग मेनली इंगेज होते हैं एग्रीकल्चर में जो कि ऑफन सीजनल होती है, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी से ससेप्टेबल होते हैं। अगर आप अर्बन एरियाज के बारे में बात करें तो अर्बन एरियाज में मेनली अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है और जो पुअर लोग हैं वो स्लम एरियाज में रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। चलिए अब इस चीज को हम डेटा और एक ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो इंडिया में करीब 100 में से 22 लोग पुअर पाए जाते हैं। इनमें से भी अगर आप देखें तो शेड्यूल कास्ट में करीब 29 लोग हैं और शेड्यूल ट्राइब में आपके 43 लोग पाए जाते हैं। अगर आप कैजुअल वर्कर्स के बारे में देखें तो 34 अर्बन एरियाज में और 34 रूरल एरियाज में भी पाए जाते हैं। तो आप ग्राफ की मदद से देख पा रहे होंगे कि कैसे पॉवर्टी वेरी करती है रूरल और अर्बन एरियाज में और विद इन ग्रुप्स भी। आई होप यहां तक आपको पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब मेरे पास आपके लिए कुछ टास्क है। आपको ये बताना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए इंडिया में यूज होते हैं। उसके बाद आपको ये भी बताना है कि पॉवर्टी लाइन हायर अर्बन एरियाज में क्यों होती है और रूरल एरियाज में ये लोअर क्यों होती है। उसके बाद आपको 3 ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने हैं जो पॉवर्टी से वल्नरेबल है। आई होप आपको पॉवर्टी का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।